खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। आसाम एनआरसी का मसला आसाम समेत मुल्क भर में मौजूद बहस है और 40 लाख लोगों का नाम फहरिस्त में न होने की वजह से हर एक को परेशानी हुई है कि उन 40 लाख लोगों का क्या होगा, उन्हें वोट डालने का हक हासिल होगा नहीं होगा, उन्हें मार दिया जाएगा या मुल्क बदर कर दिया जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, क्या होगा, मसला मौजूद बहस है। इस दौरान जिन लोगों का नाम नहीं था उन्हें यह इख्तियार दिया गया, एक मुद्दत तय की गई कि वो दस्तावेज़ात जमा करे, अपनी आईडी प्रूफ जमा करे और अपना नाम रजिस्टर्ड करवाए। लेकिन इस दौरान 40 लाख में से सिर्फ 10 लाख लोगों का नाम ही दोबारा शामिल हो सका है और 30 लाख लोगों का भी नाम शामिल नहीं हो सका है। 29 लाख लोगों का क्या होगा, आसाम की क्या सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट फैसला सुनाते हुए कहा है कि मज़ीद 15 दिनों की मोहलत दी जाती है कि जो लोग अपना दस्तावेज़ जमा नहीं कर सके वो जमा करके अपना नाम उसमें शामिल कर ले। आसाम की क्या सूरत हाल है, वहाँ के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, अफसरान किस तरह काम कर रहे हैं, इस पूरे मसले पर हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा साहब से बातचीत कर रहे हैं। आप आसाम के मसले पर काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में वहाँ का दौरा करके आए हैं, देख कर आए हैं कि अफसरान किस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स का मसला है उनको किस तरह तस्लीम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उनको क्या परेशानियां हैं। पराचा साहब, अभी आप आसाम गए थे, पूरा मसला देख कर क्या है, तो अभी की जो सूरत हाल है, जो अफसरान है डॉक्यूमेंट्स के मसले में, किस तरह उनके साथ रवैया है। 30 लाख लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने क्या देखा वहाँ? देखिए, मैं एक बात शुरू से कह रहा हूँ कि आसाम में जो ये प्रोसीजर हो रहा है वो उसमें जो अफसरान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जो भी अफसरान हैं, तो और उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात ये कि 10 लाख लोगों ने 40 लाख में से अभी सिर्फ अप्लाई किया है, उनकी सिटीजनशिप रजिस्टर में नाम अभी नहीं आया। 30 लाख लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, जिसकी बिना पे वो अपना नाम शामिल कराने के लिए दरख्वास्त ही दे सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गुंजाइश और की है, जो कि सर्टिफिकेट्स थे, पंचायत सर्टिफिकेट या जो वहाँ की पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट्स हैं, उसको भी परमिशन दी है। तो मैं ये समझता हूँ बाकी लोग भी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आरएसएस की साजिश और जिसमें हमारी क़यादत भी मुलव्विस थी, उसको यहाँ एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आरएसएस इस साजिश का फ़ायदा पूरे मुल्क में भी उठा रही है और उठाती रहेगी, तो उसका पर्दाफाश करना मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है। और वो साजिश ये है कि आसाम में बांग्लादेशी मुसलमान घुस आए हैं और उनको बाहर निकालना हमारे मुल्क के सभी लोगों का फ़र्ज़ है। इस बात ये एकदम सरासर झूठ और गलत और बेबुनियाद बात है और हमारी क़यादत भी इसको ठीक से नहीं रखती। हकीकत ये है कि वहाँ की जो मुस्लिम आवाम है, आसाम की मुस्लिम आवाम का कहना ये है कि हम लोग आसाम अकॉर्ड के बाहर अगर बांग्लादेशी एक भी बांग्लादेशी मुसलमान आसाम में है तो हम उसे खुद पकड़ के बाहर फेंक देंगे। ये आसाम के मुसलमानों की आवाज़ है। आसाम में एक भी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है। ये है जो आरएसएस की साजिश को तोड़ेगी पूरे मुल्क को, ये बताना ज़रूरी है। और ये बात सारी झूठ थी और वो झूठ सारा खुल रहा है और खुलेगा आगे भी। हर एक मुसलमान के पास अगर कानूनी तरीके से देखा जाएगा तो उसको बांग्लादेशी साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सब लोग भारतीय ही हैं और आसाम अकॉर्ड से ज़्यादा आसाम अकॉर्ड की भी ज़रूरत बहुत कम मुसलमानों को पड़ेगी क्योंकि वो जेन्युइन इंडियंस ही हैं। ये बात ऐसी सच्चाई है जिसको जितना छुपाया जाएगा मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाएगी, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई कराई जाएगी। तो अभी जो वो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो टाइम दिया है, अभी इतने लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे, 40 लाख में से सिर्फ 10 लाख लोगों का अब तक हुआ है और सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो 15 दिन में 30 लाख में से कितने आ सकते हैं? कहा जा रहा है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो अपनी शहरियत साबित नहीं कर पा रहा है। चाहे शहरियत का भी साबित करें या नहीं करें, वो एक अलग दीगर बात है। मैं तीसरी बार वही बात दोहरा रहा हूँ, वहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है एक भी। ये तो और मुस्लिम हिंदू सब हैं, कहा जा रहा है कि मुसलमान से ज़्यादा दूसरे लोग हैं, वहाँ के जो कबायली है, ट्राइबल्स हैं, बंगाली हैं। उनकी लड़ाई एक अगर जेन्युइन लड़ाई है तो वो अलग तरह से लड़ ली जाएगी, लेकिन आरएसएस की इस साजिश को बेनकाब करना ज़रूरी है। उससे हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अब
जो दूसरी लड़ाई है वो अलग तरीके से लड़ी जाएगी। अगर उनके कुछ हकूक़ हैं तो उनके लिए भी हम सब लोग मिल के लड़ेंगे, लेकिन मुसलमानों का स्टैंड ये ज़रूरी है जो बताना पूरे मुल्क को। अब आगे जो उनकी लड़ाई है जो आरएसएस अब कर रही है, हिंदू मुस्लिम भी छोड़ के, अभी तक उन्होंने असम में बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इसका फ़ायदा असम में भी गवर्नमेंट बना ली है झूठ बोल के, और पूरे मुल्क में भी इसका फ़ायदा उठाया कि विदेशी घुसपैठिए यानी कि मुसलमान आ गए हैं, उनको उनकी वजह से इन्होंने पूरे मुल्क में वोट बटोरे, मुसलमानों की नफ़रत पैदा करके। जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनकी जायज़ डिमांड्स अगर हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बांग्लादेशी गैर मुस्लिम अगर हैं, उनकी जायज़ मांगों के लिए हम सब लड़ेंगे, और जो भी उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनको बचाने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। ये एक दीगर बात है, मगर ये नफ़रत की बुनियाद ख़त्म करना सबसे पहले ज़रूरी। अब जो बीजेपी की आरएसएस की वहाँ बड़ी साजिश ये है, बंगाल में 42 सीटें हैं, बंगाली जिसको कंट्रोल करते हैं, असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की। तो पहले तो उन्होंने फ़ायदा उठाया आसामी और मुस्लिम्स की लड़ाई करा के असम में और पूरे मुल्क में। अब क्योंकि वो 40 के करीब सीटें हार गए हैं, ये अभी जो 3 इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा की हार रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्शन आ रही है, तो वो 40 सीटों की पूर्ति वो असामी जो लोग हैं, असामी हिंदू भी और असामी मुसलमान भी, उनकी कुर्बानी देकर बंगालियों के सिंपैथी हासिल करने के लिए इस प्रकार की जो अभी जजमेंट भी आई है हाई कोर्ट से, और उनके जो आरएसएस के लीडर्स कर भी रहे हैं, असामी और बंगालियों की लड़ाई करके, बंगालियों की खुशनू भी हासिल करके, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा के वो 42 सीटें बंगाल की जीतना चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी देना चाहते हैं असामी जो इंसाफ पसंद और शरीफ लोग हैं। अभी वज़ीर दाखिला का बयान ये आया था कि जो जिनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हो पाता है उनको हुकूमत वर्क परमिट देगी, तो इसका क्या मतलब होता है वर्क परमिट देने का? क्या वो वोट देने के काबिल नहीं होंगे, सिर्फ उनको रहने की इजाज़त होगी? मैं ये फिर कहना चाहता हूँ चौथी और पांचवी बार भी कि इससे मुसलमान इफेक्टेड नहीं होंगे, और जो लोग होंगे उनको वर्क परमिट देने का मतलब यही होगा कि उनकी शहरियत छीन ली गई, वो एक आम हमारी और आपकी तरह मुल्क के बाशिंदे नहीं रह गए, वो एक गुलाम रह जाएंगे। तो इसमें तो सब शामिल होंगे ना, हिंदू मुस्लिम सारे शामिल होंगे, लेकिन क्या मुस्लिम नहीं है इसमें? मैं यही फिर वर्क परमिट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुसलमानों को शामिल होने की, क्योंकि वो सब इंडियन मुस्लिम्स हैं, तो वो लोग सिटीज़नशिप में उनके नाम आने ही आने हैं। हम लोगों ने ये पूरी रिसर्च करके अच्छी तरीके से सारी छानबीन करके ये बात बोल रहे हैं। जिस मतलब आपका रिसर्च ये है कि वहाँ एक भी बांग्लादेशी एक भी कोई मुसलमान बांग्लादेशी आसाम में नहीं है? क्या मतलब, क्या सबूत है आपके पास, इतना मजबूत दावा कर रहे हैं आप? मेरे पास सबूत ये है कि मैं आसाम में दर्जनों बार जा चुका हूँ, दर्जनों बार वहाँ की प्रॉब्लम समझ चुका हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मुस्लिम्स के देखे हैं और गैर मुस्लिम्स के भी देखे हैं जिनका फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस हारे हैं या जीते हैं, ये मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। डी वोटर्स जिनके नाम लिखे गए थे, जो मुस्लिम्स हैं उनके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं और जो गैर मुस्लिम हैं उनके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं, ये मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जिनके पास वो क्या बोलते हैं कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है, तो आखिर अगर वहाँ के थे तो ये सर्टिफिकेट उनके पास क्यों नहीं है? ये बात गलत है, ऐसी जो फैलाई जा रही है कि मुसलमानों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। मुसलमानों के पास, सबके पास ये डॉक्यूमेंट है, और उसकी एक वजह और भी है कि उन लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी को असम में पिछले 30 साल से सताया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि उनके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, तो और उन्होंने इस बात के लिए 30 साल से मेहनत की है कि डॉक्यूमेंट सबके पास हैं। लेकिन जो दूसरे लोग थे, अगरचे वो हिंदुस्तानी भी हैं, भारतीय भी हैं, तब भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पे इतना ध्यान नहीं दिया, ये एक वजह है। लेकिन फिर भी मैं ये बात आखिरी बार भी यही दोहराना चाहता हूँ कि जो मेरी रिसर्च है वहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं मिलेगा। महमूद पराचा साहब ने बहुत मजबूती के साथ और ये दावा किया कि वहाँ एक भी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है। एडवोकेट महमूद पराचा के पास इसकी पूरी दलील है, इनके पास पूरे दलाइल है कि क्यों एक भी बांग्लादेशी आसामी मुसलमान नहीं है। हमने मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम खबर दर खबर में से पहले एक तफसीली इंटरव्यू लिया था, 45 मिनट का है तकरीबन, जिसमें उन्होंने पूरे सबूत के साथ कहा कि क्यों बांग्लादेशी आसाम में नहीं आ सकते हैं, आसाम में नहीं है। तो आपसे हमारी गुजारिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद अब वो इंटरव्यू खबर दर खबर का ज़रूर सुनिएगा तफसील के साथ, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आसाम में एक भी बांग्लादेशी नहीं है और एक आरएसएस की साजिश है। इस साजिश में आरएसएस के साथ कांग्रेस बीजेपी दोनों हुकूमत शरीक है, क्योंकि
आरएसएस ने शुरू किया था और कांग्रेस ने ही असामा कोर्ट हुआ था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में। तो बहरहाल ये बात साफ़ है कि वहाँ एक भी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है, एक महज मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल साजिश है जैसा कि मोहम्मद पराचा साहब ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके ख़िलाफ़ वहाँ के अफसरान काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद पराचा साहब बातचीत करने के लिए। मिलत टाइम्स को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए और आसाम के बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिलत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।